अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ। जैसे कि हमने उस्ताद आसफ़ साहब से दरख्वास्त की थी कि बात हो रही थी शनाख्त के ऊपर, तो आज हम उस्ताद आसफ़ से परों के मतलब मालूमात हासिल करेंगे कि कौन से कबूतर अच्छे होते हैं और उनके पर कैसे होने चाहिए और जो शाम तक की खुद परवाज़ें दें। और इसी तरह आँख के मतलब भी जो है ना, हम उनसे कुछ बातें करेंगे और उनसे शादी। ये आपका एक कबूतर है, जी जी। ये किस ख़ानदान से है, मतलब क्या ये ब्लड लाइन है इसकी? ये मगर कबूतर है जी। तो ये जो है ना, माशाल्लाह इनकी अच्छी परवाज़ें हैं। परवाज़ें हैं, जी परफॉर्मेंसेज हाँ, हैं। इसमें आपको बताते हैं। ये देखें जी इसकी। ये देखें जी देखो दोस्तों। जी, आज हर बंदा, हर बच्चा किसी को भी कबूतर पकड़ाएंगे ना, वो पकड़ते पहले पर खोलेगा। जी जी। उससे ये पूछें कि पर खोल के देखना क्या है, देखना क्या पर में बिल्कुल। देखना क्या होता है जी। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे जो बच्चा या किसी को भी आप कबूतर पकड़ाएंगे, वो पहले पर खोल के देखेगा। हर बच्चे को, हर जिसको नहीं भी पता ना कबूतर का, वो यही करेगा। आँख देखेगा, आँख में क्या देखना है, आँख में क्या चीज़ देखने वाली होती है, ये हमारे उस्ताद हजरात नहीं बताते। मतलब और उनको ये, पता ही नहीं होता कि भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ। हाँ, मतलब ऐसे पैर खोले पर हैं। खोले हैं तो देख के बाजी बहुत अच्छा जी, आप बस ही। बस यही कह और देना आँख अच्छा देखी है बहुत है। अच्छी, ये काली है, लाल है, पीली है, उड़ती है, काली भी उड़ती है, सफ़ेद भी उड़ती है, सारी आंखें उड़ती है, पीली भी उड़ती है। नहीं उड़ती तो लाल भी नहीं उड़ती, सफ़ेद भी नहीं उड़ती, पीली भी नहीं उड़ती। पर देखने तो ये है कि उसमें देखना क्या है ये पता नहीं असल चीज़ ये है कि जी जी। इसमें ढूंढना क्या है। ढूंढना क्या है जी। बात तो वही आ गई है ना जी कि अब, भाई देख तो सारी दुनिया रही है। हाँ जी। और जिस तरह सारी दुनिया ने कबूतर रखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भाई कुंदे के अंदर देखना क्या हाँ है, जी। इनके परों में क्या क्या जी खसूसियात हाँ। या राज छुपे हुए हैं। जी हाँ। तो उस्ताद जी ये कोई हमें थोड़ा सा गाइड करें कि जी ये जैसे पर है। ये जी पर है ना, देखें जी इसको, यहाँ से देखें, इसकी बगल देखें, ये बगल। बगल, हाँ, ये जी जी। दूसरा पर देखें, पहला पर, जी जी। ये इससे बगल बड़ी जा रही है। इसको जो जितना जहाँ भी आप कबूतर अच्छा 2 साल 3 साल में उड़ रहा है, उसकी ये चीज़ होगी, बगल बड़ी बगल होगी। बड़ी होनी चाहिए। और जो है ना, ये पर, ये एक अच्छा दूसरे के उस्ताद जी, ये बराबर है। अक्सर उस्ताद लोग कहते हैं कि ये जी जो 9वां पर है ये बड़ा हो, 8वां और 10वां बराबर हो, जी तो जी। वो कबूतर बहुत अच्छे हैं। मतलब परों की जो शेप होती है जी या तीलियां हैं, मतलब उनके परों के अंदाज है, किसी के 3 पर बराबर है, किसी का 10वां ऊंचा है। तो जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें फ़र्क ये आ जाता है ना कि इसकी जो लेंथ है ना, जी जी। ये जितनी दम दुम के बराबर होगी ना, जी जी, वो जैसे ये आ रही है। जी जिस तरह ये आ रही है, ये आ रही है। जी हाँ, दुम के बराबर जिसकी होगी वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जितनी ज़रा कम आएगी, यहाँ पे आ हाँ जाएगी। जी, वो उस मौसम के हिसाब से, कम उड़ेगा। हाँ, ये जो जितनी गर्मी पड़ेगी उसमें ज़्यादा उड़ेगा। ज़्यादा उड़ेगा। जिसकी ज़रा कम होगी वो आम मौसम में मतलब आप अच्छा ये जी। कह लें कि जी इतना फ़र्क आने से कबूतर 2 3 4 घंटे का फ़र्क फ़र्क डाल देगा। डाल देता है जी, डाल अब देता है। बिल्कुल। तो ये जो शादी इसके, अब देखे ना, इसका तकरीबन 9वां और 10वां बराबर है पार जी हाँ। इस कबूतर का। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये मतलब क्या मतलब ज़्यादा अच्छा है, गहराई करेगा ये या? गहराई करते हैं जितना ना, ये 9वां 10वां 8वां, ये तीनों बराबर हों या थोड़ा 19-20 का इनमें फ़र्क हो, ये अच्छे रिज़ल्ट देता है। ख़ास तौर पे 10वां कम हो और 10वां और 8वां 8वां बराबर हो। बराबर हो, ये भी अच्छे कबूतर के। और जो ये 3 पर बराबर होने, ये भी अच्छे कबूतर में शामिल ये है। इनकी निशानी हाँ, है। दूसरे नंबर पे ये देखें जी, इसको पर को जहाँ जी चाहे लेके चले जाएं, इसमें कितनी ये लचक है। लचक है। ये कबूतर गर्मी में उड़ेगा। जिसमें ये चीज़ आएगी, यहाँ लेके जाएंगे तो ये टूट जाएगा ना, तो ये वो समझ लो वो कबूतर मतलब जिसकी सख्त तीली होगी सा वो जल्दी थक जाया वो करेगा। थक वो जाएगा। थक जाया जी करेगा। हाँ। तो ये जो शादी, ये जो पहली कली है जी जी। और ये जो बगल है, जी हाँ। इसका थोड़ा सा आप हमें बताएं। और ये कहते हैं कि इसका कबूतर का जो बैलेंस है वो किन परों से चेक होता है? ये बैलेंस जो है ना, ये 4 परों का मेन कबूतर का जो रिज़ल्ट है ना जी, ये 4 पर परवाज़ में काम काम। देते जी हैं। हाँ, ये 4 परों में जो है ना, सारा कबूतर का
बेनिफिट होता है। ये सारा कबूतर इसके ऊपर चलता है। यानी कि जो कबूतर की बुलंदी है हाँ ये या जो उसने उस पे जोर जी हाँ, लगाना है बाकी वो ये ये बाहर के चार पर आप है। कहीं भी चले जाएं, छोटी बगल में भी उड़ रहे हैं जी जी और बड़ी बगल में भी उड़, बड़ी में ये है कि वो ज़रा कम लोगों के पास हैं और ज़्यादा जो है ये ना हो कि मेरे कहने से लोग छोटी बगल वाले निकाल दें। तो ये है कि छोटी बगल में भी अच्छा, ये पर चार जो है ना मेन इनके ऊपर फोकस करें। इनके साथ ही जब ये नीचे जाएंगे ना, ये बराबर थोड़ी मतलब 19 इनका ऐसे बैलेंस होना। ये देखें अभी, बैलेंस ये जी हाँ, देखें, ये बैलेंस जैसे होना हमने पर खोला है जी तो हाँ ये बिल्कुल एक एक सीध में आ रहे जी हैं हाँ पर। बिल्कुल। यहाँ से ये जितना कम होता जाएगा उतनी परवाज़ कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। जी हाँ, ठीक है। ये तो सातवें से सातवां पर जो है ना ये ये वाला पर। आठवें के बराबर 19-20 का होना चाहिए। ये जहाँ भी आप परवाज़ देखेंगे ना उस कबूतर में परवाज़ होगी जिसका सातवें और आठवें के करीब पर होंगे। करीब होंगे। जी हाँ तो अच्छा उस्ताद जी, ये जो इनकी शेपें हैं, यानी कि कई कहते हैं तलवार पार होते हैं, कई कहते हैं सीधे पार है, तो इनका भी कोई अमल दखल है? जी हाँ, मौसम के हिसाब से जिस तरह मौसम में आपको मैंने बताया कि वो मोटी तीली जो है, मोटी तीली वाला जो वो कबूतर है वो आम मौसम में जिस तरह हम अस्सू, चेतर, विसाख वगैरह में यानी कि जब जी हाँ मौसम 35-36 जी दर्जा हाँ हरारत पे रहता है जी हाँ उस वक्त वो कबूतर परफॉर्मेंस देते हैं, जी हाँ लेकिन जैसे ही 42, 43, 44 आएगा वो कबूतर डेड हो जाएंगे। जी हाँ, वो डेड हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, उस्ताद और ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है कि ये जो पर है, ये जिन कबूतरों के दुम्बों तक पार आते हैं ना, वो लंबे कुंदे के कबूतर माने जाते हैं और वही कबूतर गर्मी में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये पर के मुतल्लिक ये बताई है कि जिन कबूतरों की तीलियां सख्त होंगी वो गर्मी में ज़्यादा देर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। जब दर्जा हरारत नीचे रहा करेगा उस वक़्त तक वो अच्छी परफॉर्मेंस देते रहेंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी उस वक़्त वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे। और ये देखें जी, उन्होंने दूसरी चीज़ ये बताई है कि पर का जो बैलेंस है वो देखें आप यहाँ से कैसे आ रहा है, एक सतह में आ रहा है, जैसे बिल्कुल एक लेवल पे पर है। तो ये चीज़ें देख रहे हैं, ये नहीं है कि ये पर छोटा आ गया, ये ऊंचा हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह नहीं वो देखें। तो सारी ये दुम का क्या किरदार है कबूतर की, जो दुम खूबसूरती में भी है जी। मेन चीज़ तो है कबूतर का ये पर। जी 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 कबूतर की दुम खूबसूरती में आ जाती है कि हम जो उस्ताद हजरात हैं ये कहते हैं कि जी दुम, हमने अपने बुज़ुर्गों के कबूतरों के 16 पुरों वाले भी देखे हैं और शाम तक उड़ते देखे हैं। बाकी ये खूबसूरती में आ जाता है, दुम हो जितनी बारीक हो वो ये ये खूबसूरती कहते में हैं कि ये जो एक पर होना ये अच्छे कबूतर की निशानी है। निशानी है कि दुम का एक पर हो, ऐसे पकड़ें जी तो जी, ये जो है ना ये एक पर लगे, एक पर नज़र आए। ये जी ज़्यादा हाँ, अच्छे हैं। अच्छे कबूतर की निशानी है। फिर दूसरे नंबर पे एक और चीज़ ये देखें, ये शोल्डर होता है। शोल्डर जितना बारीक होगा ना जी 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 उतना कबूतर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों, ये जितना देखें उस्ताद उन्होंने एक बड़ी मेन चीज़ बताई है कि सारे लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं। जी अब वो कह रहे हैं कि देखें ये कबूतर का कुंदा है, शोल्डर है, इसने ही चलना इसी ने होता है। चलना है। अगर इसको ये बारीक होगा तो वो अच्छा कबूतर होगा, अगर ये मोटा होगा तो वो कबूतर अच्छा नहीं होगा। तो सारी ये कैसे लोग जज करें, बता हाथ ये लगा देखे ना, के? ये हाथ लगाने से ये ऐसे हम वही कहता हूँ ना, कबूतर देखने तो सब ऐसे पर खोलते हैं, देखना क्या है लेकिन उनको पता नहीं पता लगता। नहीं। हम ये देखकर ये कबूतर किसी के आ जाते हैं ना, जी पकड़ते जी, हैं ना, तो हमारा पहला हाथ ये होता है, ये देख अंगूठा इधर आ जाता ये है। अंगूठा, ये नीचे 2 उंगली, ठीक है ये यहाँ से चेक करते हैं कि इसके यहाँ गोश्त तो नहीं है। ठीक है। ये देखो गोश्त इसके ऊपर जी जी, बिल्कुल, इसके तो गोश्त नहीं ये नजर आ रहा है। बचपन से अनउड़ा है, सही, मतलब ये कभी उड़ा ही नहीं है। उड़ा ही नहीं। इसके बाई वगैरह उड़े हैं, सही, ये देख लें, फिर भी इसका मतलब पोजीशन। बारीक है, अब बारीक इसका है। वज़न देख लें उठा के, कितना बड़ा कबूतर है। जी जी जी, लेकिन ये वेटलेस वेट नहीं, और उस कबूतर का वेट जो है ना, मेन परवाज़ में पहले नंबर पे कबूतर का वेट अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है ये देखें, पकड़ के देखें इसका कद जी। बुत देख। बिल्कुल दोस्तों, ये उस्ताद आसिफ साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इस कबूतर का साइज़ देखें कि आप नॉर्मल साइज़ का कबूतर है, लेकिन इसका जो वज़न है ना वो वाकई वज़न बहुत कम है।
यानी कि ये कबूतर, वो उन्होंने ये भी बताया कि ये कभी उड़ा ही नहीं है और ये वेटलेस कबूतर। अब आपको देखें कि कितनी निशानियां बताई हैं उस्ताद ने, दुम के बारे में भी बताया, ये कुत्ते के मुतल्लक भी बताया, बगल के मुतल्लक बताया कि बगल देखें कैसे देखनी है। अच्छा उस्ताद ये बगल देखने का भी जिस तरह ये बाहर के पर है जी जी। और ये बगल के परों के भी मतलब इसी तरह डिज़ाइन का भी कोई फ़र्क होता है या इसका कोई इस चीज़ में अमल नहीं, दखल ये नहीं है? परों का जो है ना, उड़ने वाले कबूतर उनमें आ जाता है कि परों में चौड़ाई और बारीकी, जी जी ये दोनों चीज़ें आती हैं। सही। तो जितना ये देखें ना, इसकी देखें बिल्कुल इसमें मुलायमियत है, चमक है, ये चमक होनी ज़रूरी है, ज़रूरी है। ज़रूरी है। हाँ, खुश्क जो होगा वो ज़रा उड़ने में भी तंग करेगा सही। और पर जो तो है ना उस्ताद ये जो इनके पंजे हैं, जी जी। इनके मुतल्लक हमें कुछ बताएं कि ये कैसे होने चाहिए? जिस तरह पंजे आपने बताया कि परों की इस तरह की जी, शेप ये हो। देखें जी, ये जो बड़ी ये उंगली होती है ना, ये बड़ी होनी अच्छे कबूतर की निशानी है। सही। होनी सब बड़ी होनी चाहिए, तो दूसरों की निस्बत ये बड़ी जो है ना, जितनी लंबी होगी उतना अच्छा अच्छा होगा, होगा। और जितनी ये बारीक होगी ना ये टांग, जी जी उतना परवाज़, क्योंकि इसने उड़ते वक्त इस ऊपर टांगे रखनी है। ठीक है। जितने कबूतर में आप ये पकड़े ना, जी जी इसको पकड़े रखें, ये टांगे नीचे नहीं करेगा। जो सही। कबूतर नीचे करे वो समझ लो कि इतना हिम्मत वाला नहीं है कि वो टांगे ऊपर इतनी देर उड़ेगा। तो ये टांगे, मतलब वो क्योंकि इसने जितनी देर परवाज़ रखनी है ना, इसने ये टांगे ऊपर रखनी, सही। ये होना, ये जो है ना स्प्रिंग, जी जी। ये होना अच्छे कबूतर की अलामत ये है। देखिए दोस्तों, ये होती है कि एक उम्र का एक हिस्सा जो है ना अपने शौक़ के साथ जो उन्होंने गुजारा है, उसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, तजर्बे से आज एक बड़ी मार्फत की बात बताई है। ये बड़ी बात सुनने वाली है। उस्ताद जी ने ये देखें बताया है कि कबूतर जब प्रवास करता है तो वाकई वो अपने जो पर, ये जो पैर है वो यहाँ पे रखता टांगे है, ऊपर ही रख, टांगे ऊपर रखता है। बहुत सारे जहाज दोस्त है ना, हैं। जब तक उसके टांगे बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त वो ज़मीन पे नहीं बैठेगा। ये भी जब तक ये टांगे नीचे नहीं करेंगे उस वक्त तक नीचे नहीं बैठेगा। तो तो इस अभी अभी ये देखें उस्ताद और ने ये बताया कि ये कबूतर के जो पैर है ना, ये देखें ये इसने उठा के रखे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे उन्होंने दिखाया है, जो तकरीबन कह लें आप कि फ़र्ज़ी बातें तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अपने अपने दोस्तों ने अपनी चीज़ें बताई। वो कहते हैं जी जो कबूतर यहाँ पे फ़ौरन पैर बंद कर ले ना वो बहुत अच्छा होता है। हालांकि जब ये उड़ता है तो कबूतर ने पैर अपने यहाँ पे वाकई नहीं रखे होते। ये उन्होंने अपने तजर्बे से बात बताई है कि जब कबूतर पर मारता है तो ये लिफ्ट होके यहाँ पे आ जाते हैं। ये उस्ताद ने अपने देखें ज़िंदगी के तजर्बे से ये आप लोगों को चीज़ बताई है कि जब कबूतर परवाज़ करता है तो कबूतर के पैर कुदरती तौर पे यहाँ पे आते हैं। और उन्होंने कहा है कि देखें जो कबूतर ये देखें ये पीछे करके रखता है अपने कबूतर, कुदरती तौर पे अपने इसको कुछ नहीं किया हुआ। लेकिन लोग ज़्यादा अच्छा कबूतर उसको पसंद कर रहे होते हैं जो कबूतर यहाँ पे पैर रखता है। तो ये देखें ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बात बताई है कि ये चीज़ें देखनी होती हैं कबूतरों को। और अच्छा उस्ताद जी ये हड्डी आ रही है, जी हाँ जी। हड्डी आ रही है, हाँ ये बड़े दोस्त हैं, बड़े लोग मतलब इस चीज़ को कहते हैं कि यार कि ये जो हड्डी है वो कश्ती नुमा होनी चाहिए, सीधी होती है, कोई मतलब इस तरह की होगी। और ये जो जोड़ है ये बिल्कुल ऐसे सख्त जोड़ ऐसे होने चाहिए मतलब। और इसमें ये जो हड्डी है 5-6 उंगलियों तक जानी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हड्डी और जोड़ का? आप जितने बड़े से बड़ा कबूतर भी देख लेना, वो 4 से 4.5-5 उंगलियों से ऊपर नहीं होगा। और छोटे से छोटा कबूतर भी देख लें, वो 4 से ज़्यादा उंगलियों का नहीं हो। कोई ये नहीं कहेगा कि इसकी जी 6 फुट हड्डी है, नहीं होता है। ये हमारे उस्तादों की ये उस्तादियाँ होती हैं कि ये हड्डी ऐसी मतलब वर्गला बाकी, लेना हाँ बाकी से। बाकी बाकी ये है कि देखो हड्डी बड़ी होनी ये अच्छी कबूतर की निशानी है। निशानी है। दूसरा, जो कबूतर हमेशा जब आपके पास 2 साल रहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि उस्ताद कबूतर एक खुद बहुत बड़ा उस्ताद उस्ताद है है। जी।
कबूतर आपके पास जो आपके पास उड़ रहा है 2 सालों से 3 सालों से, उसको देखें, उसको पाँव के नाखून से नोक तक देखें, उसमें दूसरे कबूतरों से क्या क्या मुशाहिदा करें उसका मुशाहिदा करें कि उसमें दूसरे कबूतरों से क्या डिफरेंस है। ये जो मेरा कबूतर उड़ रहा है इसमें क्या क्वालिटी हैं, ये दूसरों से अच्छा क्यों उड़ रहा है, वजह क्या है। तो हमारे उस्ताद अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत दे, मियाँ ग़ुलाम हुसैन साहब, वो हमारे पास आते थे, अब तो बुज़ुर्ग हो गए, तो हमें वो बताते थे बेटा ये कबूतर प्रोफेसर है। हम कहते थे उस्ताद जी ये क्या कहते हैं, इससे सीखो पढ़ो, इसके नाखून से लेकर नोक तक पढ़ो। हमें वो बता जाते थे कि ये कबूतर बेटा ये हमें उस वक्त समझ नहीं थी लगती कि पढ़ाई कैसे कर रही है, पढ़ाई कैसे करनी है। तो हमारे वालिद साहब ने आज से कोई 30 बल्कि 60 साल ऊपर हो गए, ये एक फैसलाबाद में ना 79 वालों ने ना कोई इकट्ठ करवाया था, तो स्टेज पे ना मेरे वालिद साहब ने बताया था कि कबूतर में 21 गुण होते हैं। अब तो मेल 21 पॉइंट उन्होंने पाँव के नाखून से लेकर नोक तक उन्होंने 21 पॉइंट लोगों को स्टेज पे बताए थे फैसलाबाद में। जो फैसलाबाद में अब भी कोई बुज़ुर्ग उस्ताद बैठे हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि हाजी फलक शेर मेरे वालिद साहब का नाम था। उन्होंने फैसलाबाद में स्टेज पे लोगों को बताया था कि कबूतर में ये इतने पॉइंट होते हैं, ये चीज़ें देखनी होती हैं कि पर में तीली का क्या काम है, पर के चौड़ाई का क्या काम है और पर की लंबाई का क्या काम है। ये चीज़ें हमारे वालिद साहब ने आज से 60 साल पहले लोगों को तारफ़ कराया था कि स्टेज पे खड़े होकर जी। तो सादी ये बात हो रही थी हड्डी की, और ये हड्डी जो है ना सबसे अच्छी हड्डी जो कश्ती नुमा होती है ना वो होनी अच्छी ज़रूरी है। अच्छा तो ये जो आपकी बात काट रहा हूं क्योंकि बात हड्डी की हो रही थी, जी हाँ माजरत के साथ, ये जो हड्डी आ रही है ये आप कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर चैम्पियन कबूतरों में जो पाई जाएगी वो हड्डी कश्ती नुमा होगी, यानी कि इस शक्ल में होगी। जी हाँ। तो सारी ये जो हड्डी और जोड़ के दरमियान में जो उंगली आ जाती है, गैप आता है, ये कितना होना चाहिए आपके अंदर? तकरीबन 1 उंगली के बराबर। ये ऐसे जैसे आप देख रहे हैं ये 1 उंगली होना चाहिए। बड़ा भी होता है, बाकी ज़्यादातर जो है जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ ये अच्छा कबूतर उसके हड्डी और जोड़ के दरमियान में 1 उंगली आएगी। सही। और ये जो जोड़ है सारी ये बहुत सख्त होने चाहिए, तंग होने चाहिए? ये देखो ना जी, जहाँ आप ये रेसर कबूतर देखें उनके कबूतरों के देखें वो जोड़ सख्त होंगे, वो भागने में काम करते हैं। हम परवाज़ में काम लेते हैं, इनमें लचक होनी ज़रूरी है। ये देखें थोड़ी सी नरमी। हाँ ये देखें जोड़ आप पकड़ के देखें, इसको उंगली से दबाएं, ये लचकीला जोड़ है। लचक होनी चाहिए कबूतर में। और जितना भी आप मार्केट में चले जाएं, कहीं चले जाएं, जहां आप पकड़ाई में लोगों के जिस तरह हमारे लोग कहते हैं कि ये चिड़ी मार है, उनके पास चले जाएं तो उनके पास वो कबूतर पड़े होंगे जिनके जोड़ बंद होंगे और सख्त होंगे। हाँ, जोड़ थोड़ा सा इसमें लचक होनी और थोड़ा सा जिस तरह एक आम आदमी जिस्म वाला होगा ना उसको लाशें नहीं पड़ेंगी। जो मोटा आदमी होगा ना उसको लाशें पड़ेंगी कि वो आपस में रगड़ खाएगा। हाँ, ये जो जोड़ होता है ये अब आपस में टकराता है, सख्त हो तो ये फिर कबूतर, हम लोग कहते हैं जी वो फलां उस्ताद ने कोई ऐसी चीज़ मारी है हमारा कबूतर दौड़ गया, लेकिन वो कबूतर तो वो भाग जाता है। हाँ, वो सख्ती जब हड्डी के साथ हड्डी रगड़ाई देती है कबूतर से बर्दाश्त नहीं होता, वो भाग जाता है। सही। ले जी दोस्तों, उस्ताद आसिफ साहब ने जो हमें चीज़ें बताई हैं ये बड़ी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से जो चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वक़्त कबूतरबाजी के लिए सर्फ किया है उसके मुशाहिदे के मुताबिक उन्होंने अपने तजर्बे के मुताबिक ये बातें बताई हैं कि जोड़ जो है वो लचकीले होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ठुक्के और बहुत ज़्यादा तंग जोड़ जो है वो दौरान परवाज़ जब आपस में रगड़ खाते हैं तो वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। और हड्डी और जोड़ के दरमियान में 1 उंगली का फासला जो है वो बेहतर बताते हैं, या करीब तर उस्ताद जी, करीब तर हो।
तो आए जी, आपको इस बकर कबूतर का हाँ शौक भी जी। करवाते हैं। और ये देखें जी, इस कबूतर की आँख देखें, और ये इसका आउटर है जी। अब हम आपको कुछ उस्ताद जी के बेहतरीन और अच्छे और ख़ूबसूरत ब्रीडर कबूतरों का भी शौक़ करवाते हैं जी। इंशाल्लाह आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। ले जी। अमजद सारे